प्रलय के पश्चात जब संसार में दोबारा जीवन का संचार होना शुरू हुआ, महापुरुष ने अपनी गर्जना से तीनों लोकों को हिला दिया। वे थे जाम्बवान भालुवंश के आदि पुरुष, जिन्हें स्वयं ब्रह्मा ने अमृतत्व का वरदान दिया था। ब्रह्मा का वरदान, ब्रह्मा ने कहा, तुम काल के साक्षी बनोगे, हर युग में धर्म की रक्षा करोगे। तुम्हारा बल पर्वतों को चूर कर दे और तुम्हारी बुद्धि देवों को भी मार्ग दिखाए। और उस दिन से जाम्बवान केवल एक योद्धा नहीं रहे, वे बन गए कलयुग तक जीवित रहने वाले एक अमर प्रहरी। त्रेता युग, राम भक्त जाम्बवान। जब श्री राम जंगलों में भटक रहे थे, लंका में सीता का पता चला, लेकिन एक समस्या थी, समुद्र पार कैसे पहुंचा जाए। तभी जाम्बवान ने हनुमान को शक्ति की याद दिलाई। उनकी वाणी ने हनुमान को जागृत किया और हनुमान ने पहली बार आकार लेकर आकाश को छुआ। जाम्बवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे भीतर अपार बल है वत्स, उसे पहचानो। उनकी बुद्धि ने ही राम सेना को विजय की ओर मोड़ा। द्वापर युग, कृष्ण से सामना। समय बदला, युग बदले। जाम्बवान का शरीर भले वृद्ध हो चुका था, पर शक्ति आज भी अग्नि समान थी। एक दिन श्री कृष्ण शमंतक मणि की खोज में जाम्बवान की गुफा तक पहुंचे। गुफा में दोनों के बीच 28 दिन तक महायुद्ध चला। धरा कांप उठी, देवता आकाश से देखने लगे। अंत में जाम्बवान समझ गए, ये कोई साधारण पुरुष नहीं, यह तो स्वयं विष्णु के अवतार हैं। वे कृष्ण के चरणों में झुक गए और अपनी पुत्री जाम्बवती का विवाह कृष्ण से कर दिया। आज भी जीवित कहा जाता है कि जाम्बवान अभी भी पृथ्वी के किसी रहस्यपूर्ण प्रदेश में ध्यानमग्न है। उनकी सांसों से हवा चलती है और उनकी तपस्या से पृथ्वी संतुलित रहती है। वे प्रतीक्षा कर रहे हैं अगले अवतार की, धर्म को फिर से स्थिर करने के लिए। निष्कर्ष, जाम्बवान केवल एक योद्धा नहीं थे, वे ज्ञान, धैर्य, निष्ठा और अमर धर्म का प्रतीक थे।